डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरबीडी सर। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया एलिप्स क्या है, यानी दीर्घवृत्त क्या है। अब उससे रिलेटेड हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको फिर से रिवाइज करा दें फॉर्मूले। तो इसका जो मानक समीकरण है वो है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ देखिए बेटा, दो तरह की स्थितियां बनती हैं। एक ये होता है कि अगर आपका ऐसे है, मतलब हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ क्या होगा, ए की वैल्यू बी से ग्रेटर होगी। जब ए की वैल्यू बी से ग्रेटर देन होगी तो इसका फोकस कहाँ पर होगा, ये फर्स्ट हो जाएगा फोकस F1, और ये हो जाएगा F2। मतलब फोकस कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है। अगर इसके वर्टिसेस की बात करें, यानी शीर्षों की बात करें, वो भी कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है। और ये जो होता है आपका, ये क्या है, केंद्र है, ओ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अगर यहाँ पूछा जाता है हमसे केंद्र, तो इस स्थिति में केंद्र कितना हो जाता है, सेंटर हो जाता है 0 0। और यहाँ पर ये दो नाभियाँ हैं, तो ये नाभियाँ हो जाती हैं आपकी, नाभियाँ, ये नाभियाँ हो जाएंगी कितनी, प्लस माइनस ए ई कामा 0। अभी मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओ से F1 की जो डिस्टेंस होती है वो सी होती है। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया, सी कामा 0 हो जाता है F1 का, और दूसरे वाले का हो जाता है कितना, माइनस सी कामा 0। और सी क्या होता है बेटा, सी हो जाता है कितना, सी इज इक्वल टू होता है ए ई। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या लिख दें यहाँ पर, नाभियाँ हो गई प्लस माइनस ए ई कामा 0। अब नाभियाँ हो जाने के बाद, अब आप देखिए इसकी नाभियाँ आ गई। अब शीर्ष, यानी शीर्षों के निर्देशांक पूछे जाते हैं। ठीक है, तो के निर्देशांक शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाते हैं, देखिए एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है, मतलब एक शीर्ष हो गया ए और दूसरा हो गया ए डैश। तो शीर्षों के निर्देशांक होते हैं कितने, प्लस माइनस ए कामा 0। शीर्ष हो गया। इसके बाद आता है आपका नाभिलंब। नाभिलंब क्या होता है, जो एक्सिस पर लंब होती है और नाभि से होकर जाती है रेखा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाभिलंब। तो नाभिलंब की लंबाई, ये नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाती है, 2b² अपॉन ए। नाभिलंब की लंबाई कितनी होगी, 2b² अपॉन ए। केंद्र हो गया, नाभियां हो गए, शीर्ष लंब हो गया। अब यहाँ से देखते हैं हम लोग, अभी क्या है, इसकी एक्सेस की बात करते हैं, अक्ष। तो ये किस अक्ष पे बना हुआ है, एक्स अक्ष पर बना हुआ है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर जब बना हुआ है तो उसका अक्ष का समीकरण अगर पूछा जाए तो क्या होगा, y बराबर 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, अक्ष का समीकरण। तो अक्ष का समीकरण क्या हो गया, y बराबर 0, क्योंकि कहाँ पर बना हुआ है, एक्स एक्सिस पे बना हुआ है। और इसमें लघु अक्ष और दीर्घाक्ष, दीर्घाक्ष मतलब दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर, मीन्स मेजर एक्सिस कितना होता है, 2a। अब यहाँ से आता है लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष, लघु अक्ष की लंबाई होती है 2b। लघु अक्ष की लंबाई कितनी हो गई, 2b हो गई। दीर्घ अक्ष की लंबाई होगी उत्केंद्रता। उत्केंद्रता देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, इलिप्स के लिए ई का वैल्यू जो है हमेशा एक से कम होता है, उत्केंद्रता हमेशा एक से कम होती है। अब इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, उत्केंद्रता हमें निकालनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, अगर ऊपर देखिए मैंने अभी बताया आपको, C इज इक्वल टू होता है ए ई। ठीक है, अगर उससे निकालना चाहें तो उससे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो हम लोग क्या करें, यहाँ डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, b² इज इक्वल टू a² ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक है, इससे हमें क्या मिल जाएगा, ई मतलब उत्केंद्रता का मान मिल जाएगा। और नाभिलंब की लंबाई, अगला है क्या है, नाभिलंब की लंबाई मैंने आपको बता दी है, नाभिलंब की लंबाई होती है 2b² अपॉन ए। एक बार सारे फॉर्मूले देख लीजिए। अगर दीर्घवृत्त है का मानक समीकरण है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, a ग्रेटर देन b है, तो ये फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। केंद्र, नाभियाँ, शीर्षों के निर्देशांक, नाभिलंब की लंबाई, दीर्घाक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई, और उत्केंद्रता निकालने के लिए क्या हमें लगाना होगा वो देखना होगा। अब देखिए, अगर ये ही दीर्घवृत्त आपका y एक्सिस में बना हुआ है, मतलब कि इस तरह से, ऐसे, तो क्या है,
इसको हम कैसे पहचानेंगे, तो इसके लिए हमें करना क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 में अगर बी ग्रेटर देन ए हो गया, तो देखिए जब बी ग्रेटर देन ए हो जाएगा तो शीर्ष कहाँ पर हो गए, यहाँ पर हो गए, केंद्र कहाँ पर है, वहीं पर आपका बना हुआ है, तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा 0, 0। और अब अगर बात करते हैं नाभियों की, तो नाभियां आ जाएंगी कितनी, 0, प्लस माइनस बी ई। और यहाँ पर जो ई की वैल्यू निकालनी है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्मूला लगाने पड़ेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर 1 - ई स्क्वायर। ठीक है। अब शीर्षों के निर्देशांक अगर पूछे जाते हैं, तो शीर्षों के निर्देशांक, तो शीर्षों के निर्देशांक आपको क्या मिलेंगे, 0, प्लस माइनस बी। समझना ये है कि देखिए पूरा पूरा जो आपका इलिप्स है उसको आप घुमा के क्या कर दीजिए, सीधा कर दीजिए। पहले हॉरिजॉन्टल था, अब इसको आप वर्टिकल कर दीजिए, नहीं क्षैतिज से ऊर्ध्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सारी वैल्यूज कहाँ पर पहुंच जाएंगी, आपकी वाई एक्सेस में पहुंच जाएंगी। तो यहाँ शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे, और फिर नाभियां भी क्या हो जाएंगी, वाई एक्सेस में पहुंच जाएंगी। लेकिन ये तब लगाना है जब बी ग्रेटर देन आपको ए मिलता है। और यहाँ पर अक्ष की बात अगर की जाए, तो ये किस अक्ष में बना हुआ है, अक्ष है इसका कौन सा, वाई। यानी अक्ष का समीकरण अगर निकालना होगा, कौन से अक्ष का, दीर्घ अक्ष का, दीर्घ अक्ष का समीकरण अगर पूछा जाए तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0। ओके, अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब आप लोग एक्सरसाइज पे पहुंचे। एक्सरसाइज 11.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। निम्नलिखित प्रश्नों 1 से 9 तक प्रत्येक दीर्घवृत्त में नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ और लघुवक्ष की लंबाइयां, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। 1 से 9 तक ये करना है। तो अब हम लोग क्या करें, सवाल नंबर 1 को हमें करना है। सवाल नंबर 1 में क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं। सवाल नंबर 1 है एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से कंपेयर करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया 6 और बी इज इक्वल टू कितना हो गया 4। अब यहाँ देखिए ए क्या है, बी से बड़ा है। जब ए बी से बड़ा है मतलब अगर हम बनाएं तो ये कैसा बनेगा, इस तरह का है अपना आपका इलिप्स बनेगा। ठीक है, यानी इसका कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें निकालना है नाभियां। तो नाभियां निकालने के लिए हमें पहले निकालना पड़ेगा क्या, ई की वैल्यू। तो ई के लिए हमें क्या करना है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट 1 - ई स्क्वायर लगा दीजिए। बी स्क्वायर की वैल्यू आपको दी गई कितनी, 16 इज इक्वल टू 36 ब्रैकेट 1 - ई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, आपको मिलेगा 4 4 जा 16, 4 9 जा 36। इसका मतलब हुआ 1 - ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4/9। तो ई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 - 4/9 मतलब कि 5/9। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, √5/3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, यहाँ से हमको निकालनी थी नाभियाँ। ठीक है, तो नाभियों के लिए हमने अभी बताया आपको नाभियाँ क्या हैं, +-AE, 0। तो ए का मान आपने निकाल लिया, ई का मान आ गया, और उन दोनों मानों को रख देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास नाभियाँ आ जाएंगे। तो +-A, और ए की वैल्यू आई थी 6 इंटू ई, और ई की वैल्यू आई कितनी, √5/3, और ये कॉमा 0। तो 3 2 जा 6। यहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे नाभियाँ, +-2√5, 0। ये नाभियाँ हो जाएंगी, ये 0। और फिर आपको निकालना है शीर्षों के निर्देशांक। शीर्ष क्या होते हैं, शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे क्या, शीर्ष +-A, 0। ठीक है, तो +-A कितना है, 6, 0। ठीक है,
और फिर निकालना है लघु अक्ष और दीर्घाक्ष की लंबाई। तो यहाँ से दीर्घ अक्ष की लंबाई हो जाएगी, दीर्घ अक्ष की लंबाई बराबर 2a। तो 2 इंटू ए मतलब 6, कितना आ गया 12। अब आपको करना है लघु अक्ष की लंबाई। तो लघु अक्ष की लंबाई बराबर 2b, और b की वैल्यू कितनी है 4। तो कितना आ जाएगा लघु अक्ष की लंबाई 8। फिर आपको निकालना है उत्केंद्रता, वो आपने पहले निकाल ली। फिर निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो नाभिलंब जीवा की लंबाई होती है, नाभिलंब जीवा जीवा की लंबाई जो होती है क्या है, 2b² अपॉन ए। फॉर्मूला है 2b² अपॉन ए। तो 2 इंटू बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16। तो बी स्क्वायर 16 अपॉन ए कितना है 6। यहाँ से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, कितना आ गया 16/3। इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से पूरा क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन था आपका x² अपॉन 36 प्लस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1, और इस तरह से सारी वैल्यूज आपको निकालनी होती हैं। इसको समझ लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक ऐसा बताता हूँ जिसमें b ग्रेटर देन a होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या गिवन किया गया है। 7 है क्वेश्चन नंबर में 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। अब क्या करना है, पहले इसको मानक रूप में लिखना है, यानी मानक समीकरण के रूप में लिखना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप 144 से भाग दे देंगे। क्यों डिवाइड करना है, क्योंकि मानक जो समीकरण होता है उसमें होता है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। इसको कट कर दीजिए, तो 36 4 जा और 4 36 जा, मतलब ये कैंसिल हो गया, यहाँ कितना आ गया 1। तो ये आ जाएगा x² अपॉन 4 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। इस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, और b² कितना आ जाएगा 36। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और b क्या हो गया 6। अब देखिए b की वैल्यू 6 है और a कितना है 36। इसका मतलब क्या है कि b ग्रेटर देन a है। अब क्या हो गया, b ग्रेटर देन a, मतलब ये है कि अब आपकी जो एलिप्स है वो कहाँ पर बनेगी, इस तरह से बनेगी। पिछले क्वेश्चन में क्या था, x एक्सिस में बनी थी, यहाँ कहाँ बन गई y एक्सिस में। अब यहाँ भी क्या करना है, प्रश्न वही है 1 से 9 तक में ही है। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी क्या निकालना है, नाभियाँ निकालनी है, शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं। तो उन सब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नाभियाँ निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, उत्केंद्रता निकालनी पड़ेगी। या फिर हमने तुमको दूसरा मेथड बताया था कि जो नाभि होती है वो सी दूरी पर होती है, कहाँ से, आपके ओ से, यानी सेंटर से, केंद्र से। तो पहले हम केंद्र लिख लेते हैं। तो इसका केंद्र कितना है 0,0। अब यहाँ से हम लोग क्या कर दें, उत्केंद्रता निकालने के लिए चाहे तो फॉर्मूला ही लगा लेते हैं, वही क्या लगा देते हैं, a² इक्वल टू b² 1 माइनस e²। अब ये क्यों लगाया, पिछले वाले में क्या था, a ग्रेटर देन b था, तो यहाँ b² इक्वल टू था। यहाँ b ग्रेटर देन a हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वैल्यू बदल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगाते हैं। तो b² की वैल्यू कितनी है वो रखी है, और a² की जगह रख देते हैं 4। ये हो गया 36 1 माइनस e²। ई क्या है, उत्केंद्रता है। यहाँ से कर दें 4 9 जा 36, यानी 1 माइनस e² इज इक्वल टू आ गया 1/9। ठीक है, तो यहाँ से e² इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 1/9, दिस इज इक्वल टू 8/9। तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, e हो जाएगा √8/9, मीन्स क्या हो जाएगा, 4 2 8 होता है, तो 2√2/3। ये e की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या निकालना है, नाभियाँ। तो नाभियाँ क्या होती हैं, नाभियाँ होती हैं प्लस माइनस AE, 0। लेकिन यहाँ पर क्या है, YH में बना है, इसलिए क्या लिखेंगे 0, प्लस माइनस BE। तो ये लिख दीजिए नाभियाँ। नाभियाँ कितना हो जाएगा 0, प्लस माइनस BE। हमें क्या रखना है, B और E की वैल्यू। E आपको मालूम है 2√2
अपॉन 3 है, और b की वैल्यू कितनी थी, b की वैल्यू देखिए b था 6, तो कितना हो गया आपको, ये आ जाएगा 0, प्लस माइनस 6 इंटू 2√2 अपॉन 3, तो 3 2 जा 6, इसको आप यहाँ से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 0, प्लस माइनस 4√2, ये आपके पास क्या आ गई, नाभियाँ। और नाभियों के बाद क्या निकालना है, अच, तो ये कौन से अच में है, वाई अच में है। अच का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0 होगा। अब आते हैं शीर्ष में, तो शीर्षों के निर्देशांक निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ से शीर्षों के निर्देशांक निकाल लेते हैं, शीर्षों के निर्देशांक। तो शीर्षों के निर्देशांक क्या आएंगे, 0, प्लस माइनस b, तो क्या आ जाएगा 0, प्लस माइनस 6, ये शीर्षों के निर्देशांक हो जाएंगे। और इसके बाद आपको निकालना है लघुअक्ष और दीर्घअक्ष की लंबाई, ठीक है। तो क्या हो गया, अब यहाँ पर दीर्घअक्ष कहाँ पर बना हुआ है, वाई एक्सिस में बना हुआ है, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई कितनी हो जाएगी 2b, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। फिर लघु अक्ष की लंबाई निकालनी है, लघु अक्ष की लंबाई बराबर हो जाएगा 2a, तो 2 इंटू ए की वैल्यू आपको कितनी मिली थी, ए की वैल्यू आई थी 2, देखिए ए की वैल्यू a² इक्वल टू था 4, ए इज इक्वल टू ये 2 है, तो ए की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो यहाँ पर आप रख देंगे 2 इंटू 2, मतलब हो गया 4, ये आ गया आपको क्या। और इसके बाद निकालना है उत्केंद्रता, वो आपको पहले निकल आई। अब निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई, तो नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी 2a² अपॉन b, तो 2a² आया था 4 अपॉन b की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6, कितना हो गया 4 अपॉन 3। इस तरह से इन सारे 2 सवालों को मैंने आपको बताया। अब इसी आधार पर मैं आपको 2 सवाल दे रहा हूं, और उन्हें हल करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको आया या नहीं आया। यदि नहीं आया है तो मैं आपको अगले वीडियो में फिर से समझा दूंगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ आपको वर्क मैं दे रहा हूँ, होमवर्क है। निम्नलिखित दीर्घवृत्तों की नाभियां, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ तथा लघुअक्ष की लंबाई, उत्केंद्रता तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट कीजिए, ये है x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 2 आप करिएंगे 16x² प्लस y² इज इक्वल टू 16। अब देखिए इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 के लिए क्या करना है, पहले आप इसको 16 से यानी 16 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यानी मानक रूप में आ जाएगा, तब आप इसको करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट करेंगे 25x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 100। क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे आप x² अपॉन 49 प्लस y² अपॉन 36 इज इक्वल टू 1। ये चारों सम आपको करने हैं, और कर करके आपको YouTube में आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाएंगे, अगर यदि किसी में कुछ समस्या आ रही तो मुझे बताएंगे, अन्यथा आप मेरे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं, ऑनलाइन प्रिपरेशन विद आरबीडी ग्रुप, वहाँ से भी हमें आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, मैं उनको आपको अगले वीडियो में बता दिया करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आरबीडी सर।